हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर कॉमर्शियल का क्या सिलेबस है। सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, प्लस साथ ही साथ आपको पढ़ाई कैसे करनी है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको कुछ गाइड करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने है ऑफिशियल सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, ये मैनेजर कॉमर्शियल का ऑफिशियल सिलेबस है, एआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का नहीं रिलीज हुआ। इसके पहले जब भी ये एग्जाम होता था तो हर बार जो है एआई सिलेबस रिलीज करता है, और ये वही सिलेबस है पिछले रिक्रूटमेंट का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए का वेटेज है 50% एंड पार्ट बी का वेटेज है 50%। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है दैट विल बी 120 क्वेश्चन, मतलब उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं एंड 120 मार्क्स। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। टाइम ड्यूरेशन दोस्तों आपका रहता है 120 मिनट्स, मतलब कि 2 आवर्स। ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर है, समझ में आ गई। अब आगे देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। पार्ट ए का वेटेज है 50%। इसका मतलब क्या है, 50%, 120 का 50% होता है 60, यानी कि पार्ट ए जो आएगा आपका वो 60 मार्क्स का आएगा एंड पार्ट बी भी आपका आएगा 60 मार्क्स का आएगा। अब 60 मार्क्स में क्या क्या डिवाइड है। पार्ट ए में जनरल नॉलेज है, जीके है, जनरल इंटेलिजेंस है यानी कि रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, एंड इंग्लिश है। और ये जो आप 4 सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये चारों सेक्शन, ईच सेक्शन में आपके 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मतलब कि अगर मैं इसका आगे डिटेल में इसकी बात करूं तो आपका जीके के जो हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन, क्वांट्स के आपके 15 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चंस। ये हो गया आपका पार्ट ए। तो ये हो गया पार्ट ए 60 मार्क्स का। एंड पार्ट बी, इसमें आपका कॉमर्शियल है, मतलब जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कॉमर्शियल से रिलेटेड डोमेन नॉलेज जो है, ये पूरा आपका 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब इस 60 मार्क्स में आपका पूछा क्या जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये आपके सामने डिटेल सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना है। आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, लिखिए पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट 1971 पीडीएफ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ऐसे ही सारे हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पीडीएफ अवेलेबल है। लैंड एक्विजिशन एक्ट पीडीएफ अवेलेबल है। आपको क्या दिक्कत आ रही, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ना कहाँ से। सिंपल सी चीज़ है जो आपको दी गई है, नॉर्मल आप जाइए गूगल पे, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पढ़ना आपको है, मेहनत करनी, कैसे करना है ये सब चीज़ें आपको समझनी है। देखिए दोस्तों, पहली चीज़, ये जो चारों के चारों एक्ट हैं, अगर आपको नहीं मिलना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिलना है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये चारों के चारों पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पार्ट 2 अदर एक्सपेक्ट्स भी ध्यान दीजिएगा इसके। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फिक्सेशन ऑफ स्पेस एंड लैंड रेंट, द स्कोप ऑफ टेक्निक्स फॉर इनहेंसिंग ट्रैफिक रेवेन्यू एट एआई एयरपोर्ट्स। इसके बाद देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 में दोस्तों पूरा पूरा आपका मार्केटिंग है। क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा आपका मार्केटिंग है। अब इस मार्केटिंग में इन्होंने कुछ सब टॉपिक्स दे दिए हैं। बेसिक मार्केटिंग, इसमें आपका कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आ जाएंगी। अगला जो टॉपिक इन्होंने दिया है दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा का पूरा आपका मार्केटिंग है, ये पूरा सब्जेक्ट ही मार्केटिंग का इन्होंने दे दिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट, जाइए गूगल पे सर्च करिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट पीडीएफ मिल जाएगा। ये भी नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस स्ट्रेटजी, कंज्यूमर बिहेवियर, ये पूरा मार्केटिंग का ही पार्ट है। 4 P's आते हैं, ये सब कुछ इसमें आता है, आपको पता ही है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड रोल इन मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा आपका इसी का ही पार्ट है। ठीक है, ब्रांड मैनेजमेंट भी पढ़ना है क्योंकि ब्रांड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको ये सारे एक्ट्स पढ़ने हैं दोस्तों, पार्ट 2 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा ये दे सकता हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है दैट इज़ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल। हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, मैनेजर का नहीं अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए प्रशांत चतुर्वेदी, आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल में जाएंगे आप,
2-3 दिन पहले आपको वहाँ पर फाइल्स में सर्च करिए, जेईई कॉमर्शियल का आपको पेपर मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैनेजर कॉमर्शियल का पेपर अवेलेबल नहीं है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल का पेपर अवेलेबल है, आप जाइएगा आपको मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, पूरी मार्केटिंग की बुक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको अगर पीडीएफ नहीं चाहिए तो आपको बुक लेनी, तो आप मार्केट से कहीं से बुक ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट जो टॉपिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क इंश्योरेंस मैनेजमेंट। रिस्क इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इसका भी आपका बुक आता है, आप मार्केट से बुक ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप पीडीएफ भी आप चाहेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका भी बुक आता है। ठीक है, अब बात आती है कि पूरी हमें तैयारी कैसे करनी। तो मैंने आपको बता दिया कैसे तैयारी करनी। पार्ट ए के लिए ज़रूर हम दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं एक पूरा डिटेल्ड हमारा डेडिकेटेड कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के लिए, मतलब कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए। इसमें हम आपको दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देते हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड है हमारा, जीके है और इंग्लिश है। देखिए 2-3 चीज़ें समझिए जो इनका एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन रहता है और रीजनिंग वाला पोर्शन रहता है, ये बहुत ईजी रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा टफ जो पोर्शन पड़ता है वो पड़ता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके। और जीके का सिलेबस इतना वास्ट रहता है कि आप कहीं से भी कितना भी पढ़ लें आपको नहीं समझ में आएगा। उसके लिए या तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जाइए लूसेंट पढ़िए, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सबकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं, तो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। और हमारे इस पे चैनल पर जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स है, ये आपका जब आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी, एग्ज़ाम डेट अनाउंस होते ही 3 से 4 दिन के अंदर हमारे इस कोर्स के अंदर लेटेस्ट करंट अफेयर्स का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बस लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं और जीके नॉर्मल जो चीज़ें हैं बस वो पढ़ लेते हैं, बाकी वो पूरा स्किप कर देते हैं, क्योंकि पता है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ पे जाके तुक्का मार के आ जाते हैं। ये स्ट्रेटजी। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा पढ़िए, अगर आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो डोमेन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें ही इतना सिलेबस है कि आपको पढ़ने में टाइम कम पड़ जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि पूरे पूरे साल लग जाते हैं, बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा तरीके से समझना है कैसे पढ़ना है। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको और रेफ़र कर सकता हूँ, आप हमारी उस पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट है prashantchaturvedi.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे मैंने जितने भी आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के पेपर शेयर किए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए जूनियर एग्जीक्यूटिव के पेपर उठाइए, और जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, नॉन टेक्निक, अगर आपको पढ़ना ही नहीं है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप ये बोल रहे हैं मुझे सिर्फ डोमेन वाला अपना पढ़ना है, बाकी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, आप जाइए जेई के जितने प्रीवियस ईयर पेपर है सारे डाउनलोड कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पर सारे अवेलेबल है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जो सेक्शन ए है ये ऑलमोस्ट सभी में कॉमन रहता है, ठीक है, ये सभी में कॉमन रहता है। तो आप जेई के जितने भी पेपर, आप चाहे एटीसी का उठा लीजिए, एयरपोर्ट ऑपरेशन उठा लीजिए, या जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस ले लीजिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर ले लीजिए, कोई भी, ये जो आपका है 50% वेटेज सेम उसमें भी है, तो आपको उसका जो पैटर्न और जो उसका लेवल है वो एकदम सेम मिलेगा। तो आप चाहें तो वो ऐसे कम से कम 10, 15, 20 पेपर है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वो पूरे प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नॉन टेक्निकल आप पूरा वहाँ से लगा लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो कैसे तैयार करना है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। किसी तरह की इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी सिलेबस मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। बाकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ सवाल है, कुछ भी है, तो आप हमें या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।